वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान सूर्य नारायण के सहित ज्योतिष के अष्टादश प्रवर्तकों को नमन करते हुए सेवा कुंजेश्वरी गुरुकुलम की तरफ से मैं सूर्यकांत द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, मैं आज के विषय पर चलते हैं कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष की आवश्यकता क्या है। आज का विषय यही है। चूँकि आप लोग एक ज्योतिषी बनने जा रहे हैं, दूसरों का भविष्य देखने जा रहे हैं, सेवार्थ हो या जिस भी लिए आप ज्योतिष पढ़ने के लिए जुड़े हैं, तो ये जानना जरूरी है कि ज्योतिष क्या है। कोई आपसे पूछ भी सकता है, अथवा आपको ये जानकारी तो होनी चाहिए कि ज्योतिष क्या है। हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, स्वयं की जानकारी के लिए भी और आगे भविष्य में आने वाले अगर कोई पूछता है या किसी को बताना है तो आपको ये जानकारी होनी जरूरी है कि ज्योतिष क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्या है और इस मानव जीवन को ज्योतिष की आवश्यकता क्या है। इससे अवगत आपको होना पड़ेगा और अन्य लोगों को भी करवाना पड़ेगा। इसलिए आज विषय यही रखा गया है, ज्योतिष क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। तो देखिए, ज्योतिष सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, नवग्रहों की जानकारी देने वाला जो शास्त्र है उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अथवा यूं कह लें कि ज्योतिष वो शास्त्र है जिसमें नवग्रहों की जानकारी दी हुई है। ज्योतिष वो शास्त्र है जिसमें नवग्रहों की जानकारी दी गई है। नवग्रहों की जानकारी अर्थात नवग्रहों के गति के बारे में, नवग्रहों के चलने के बारे में, नवग्रहों के ब्रह्मांड भ्रमण करने के बारे में जानकारी दी गई है जिस शास्त्र में, उस शास्त्र का नाम है ज्योतिष शास्त्र। अब नवग्रह कौन कौन से होते हैं आप तो जानते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह हैं। इनके क्रियाकलापों की जानकारी जिस शास्त्र में दी गई है उस शास्त्र का नाम है ज्योतिष शास्त्र। अब प्रश्न ये है कि इनके क्रियाकलापों की जानकारी अगर हम पा भी जाएंगे तो हमें क्या लाभ होगा, अथवा इस मानव जीवन को क्या लाभ होगा अगर हम इन ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो। प्रश्न सही है और इसका समाधान भी बहुत अच्छा है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे आपके दैनिक जीवन में, कुछ चीजें हम लोग रोज ऐसा पूर्वानुमान लगाते हैं। नियम हमारा है कि हम लोग पूर्वानुमान लगाते हैं कि बादल गरजे तो पानी जरूर बरसेगा, ये महीना आएगा तो ठंडी होने लगेगी, ये महीना आएगा तो गर्मी होने लगेगी, ये महीना आएगा तो बरसात होने लगेगा, ये महीना आएगा तो आम के फल लग जाएंगे, ये महीना आएगा तो अंगूर के फल लग जाएंगे, ये महीना आएगा तो ऐसा फूल होने लग जाएगा, ये महीना आएगा तो ऐसा फूल होने लगेगा। ये हम पूर्वानुमान लगाते हैं। पहले से हम लोग भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये एक महीना आएगा तो ऐसा हो जाएगा। और ये भविष्यवाणियाँ आम लोग भी करते हैं, उसमें ज्योतिषी बनने की या ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है। सरल से सरल व्यक्ति भी ये भविष्यवाणियाँ रोज करते हैं कि ये होगा तो ये जरूर होगा। और ये भविष्यवाणियाँ किस आधार पर की जाती है? ये भविष्यवाणियाँ ग्रहों के आधार पर की जाती है। अब बताइए, आम का फल हर महीने में होता है क्या? अंगूर का फल हर महीने में होता है क्या? बेला चमेली के फूल हर महीने में होते हैं क्या? ये सब हर महीने में नहीं होते, हर पक्ष में नहीं होते, हर माह में नहीं होते। किसी विशेष माह, विशेष पक्ष या विशेष ऋतु में इन सब का आगमन होता है, उसके बाद ये चले जाते हैं। कारण क्या है? और ये हम लोग पूर्वानुमान लगाते हैं। तो इसको कभी ध्यान से सोचिए कि पूर्वानुमान
पहले से हम लोग भविष्यवाणी कर देते हैं। हम लोग जीवन में कहते हैं अरे भाई अब आम का सीजन आने वाला है, अब संतरे का सीजन आने वाला है। तो ये हम लोग पहले से भविष्यवाणियां कैसे करते हैं? इनका आधार है ग्रह, और यही नवग्रह, यही सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, यही इन्हीं नवग्रहों के आधार पर हमें भविष्यवाणियां करते हैं, और भविष्यवाणियां सत्य भी होती हैं। क्योंकि सूर्य चंद्र मंगल जब उन राशि पर, उन नक्षत्र पर, ब्रह्मांड के किसी विशेष भाग में आकर के और पृथ्वी पर दृष्टियां डालते हैं, अपने चुंबकीय विद्युतीय ऊर्जा को जब पृथ्वी पर छोड़ते हैं, तो उन किरणों से प्रभावित होकर के मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, माह पक्ष बदलते हैं, और जब ये गतिविधियां होती हैं जीवन में, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव जीव जंतु पर, मानव समाज पर और ब्रह्मांड पर पड़ता है। उससे परिवर्तन दिखता है, और उस परिवर्तन की भविष्यवाणियां हम लोग पहले से ही कर देते हैं, और वो सत्य होता है। और ये भविष्यवाणियां करते कैसे हैं? इन्हीं नवग्रहों के आधार पर। आप जानते हैं कि सूर्य प्रतिवर्ष 14 जनवरी, 15 जनवरी या 16 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और इसकी भविष्यवाणी हम लोग पहले से ही कर देते हैं कि सूर्य मकर राशि में जाएंगे तो उत्तरायण शुरू हो जाएगा, कर्कगत जाएंगे तो दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। ये भविष्यवाणी हम लोग पहले से कर देते हैं ग्रहों के आधार पर। तो ग्रहों के आधार पर इस राशि में पहुंचेंगे तो बारिश होने लगेगी, इस नक्षत्र में पहुंचेंगे तो सूखा पड़ जाएगा, ये सारी चीजें। आज लॉकडाउन लगा है, ये भी ग्रहों के ही कारण से लगा है, ये भी। और यही नहीं, ये भविष्यवाणियां आज से नहीं, पहले से। जब एक ही महीने में 2 ग्रहण लगे थे और 13 दिन का पक्ष हुआ था, महाभारत काल की घटना आपको बता रहा हूं। एक ही महीने में 2 ग्रहण लगे थे और 13 दिन का पक्ष। सामान्यतया पक्ष 15 दिन का होता है, और बहुत क्षय इत्यादि हो जाता है तो पक्ष 14 दिन का होता है। लेकिन एक ही माह में 2 ग्रहण और 13 दिन का एक पक्ष हुआ था। तो महाभारत में कर्ण ने भविष्यवाणी कर दी थी, अब कुछ न कुछ संसार में कुछ न कुछ विनाशकारी होने वाला है, और महाभारत का युद्ध है, आप जानते हैं। तो एक कर्ण ने ये स्थिति देखी थी तो भविष्यवाणी कर दी थी, पहले से ही पूर्वानुमान लगा लिया था कि संसार में कुछ न कुछ विघटनकारी होने वाला है, और महाभारत का युद्ध हुआ। न जाने असंख्य सैनिक मारे गए, न जाने कितनी जनहानि हुई, धन हानि हुई, ये आप लोग जानते हैं। तो पूर्वानुमान लगाने की प्रक्रिया ग्रहों से ही होती है। अब बताइए, जब छोटी छोटी चीजों का हम लोग पूर्वानुमान ग्रहों के आधार पर कर लेते हैं, तो किसी मानव विशेष के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के प्रभावों का पूर्वानुमान हम लोग कुंडली देख करके लगा लें, इन नवग्रहों के आधार पर लगा लें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक ज्योतिषी बनने जा रहे हैं, और जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें मात्र और मात्र नवग्रहों की जानकारी, शुरू से अंत तक नवग्रहों की जानकारी दी गई है। यहाँ तक कि हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु विज्ञान, अंक शास्त्र या लोसुओ, टैरो कार्ड, जो भी आप ले लें, इन सब में मात्र और मात्र सिर्फ नवग्रहों की जानकारी है। और इस जितने भी ज्योतिष से संबंधित शास्त्र हैं, ये नवग्रहों के आधार पर ही भविष्यवाणियां करते हैं। भविष्यवाणियां सत्य होती हैं। आप देखिए, सोना इस दिन महंगा हो जाएगा, अनाज इस समय महंगे हो जाएंगे, इस समय भुखमरी आ जाएगी, इस समय अकाल पड़ जाएगा, इस समय ये चीजें सस्ती हो जाएंगी, इस समय ये चीजें महंगी हो जाएंगी। ये जो भविष्यवाणियां ज्योतिषी लोग करते हैं, किस आधार पर करते हैं? नवग्रहों के आधार पर करते हैं। और आप भी ये भविष्यवाणियां कर सकते हैं अगर आपको इन नवग्रहों की जानकारी है। और इन नवग्रहों की जानकारी देने वाला एक ही शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र। और समग्र नवग्रहों की जानकारी जानने वाला व्यक्ति ही ज्योतिषी कहलाता है। और एक बात बताऊं आपको, इन नवग्रहों के बारे में अच्छी तरह से जो व्यक्ति जान लेता है, वह किसी भी चीज के बारे में मिनट सेकंड तक की जानकारी दे सकता है। यहाँ तक कि गुरुजन बताते हैं और हमने अनुभूत किया है कि घंटे घंटे तक की जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में दी जा सकती है कि अगले घंटे आपके साथ क्या होने वाला है। और इन भविष्यवाणियों का मात्र और मात्र एक ही आधार है, नवग्रह। चाहे प्रश्न कुंडली हो, चाहे जन्म कुंडली हो, हस्तरेखा विज्ञान हो, लोसुओ हो, टैरो कार्ड हो, अंक शास्त्र हो,
जो भी हो, जो भविष्यवाणी का आधार मात्र और मात्र नवग्रह हैं। नवग्रह ही आपको पूर्व अनुमान दे देते हैं कि इस समय हम यहाँ गोचर करेंगे, इस समय हम अपनी गति यहाँ पर ले आएंगे, और आप हमको देख करके ये समझ जाइए कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो ज्योतिष क्या है और ज्योतिष की हमें आवश्यकता क्या है, ये आप लोगों ने जाना, और मैंने कोशिश किया कि सरलतम पद्धति से आपको समझाया जाए कि ज्योतिष की हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा अनिवार्यता है, और ज्योतिष के साथ नवग्रहों की हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा अनिवार्यता है, वो आप लोग समझ सकेंगे। और मैं इसके अगले वीडियो में कोशिश ये करूँगा कि कुछ उदाहरण के साथ इन ग्रहों के द्वारा जो पड़ने वाला प्रभाव है, उन प्रभावों को दर्शा करके कुछ उदाहरण के साथ आपको प्रस्तुति दूं, ताकि इसको आप और अच्छे से समझ जाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, और निवेदन यही करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसी जानकारी मैं आप लोगों को दे सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। राधे राधे।